हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में बात करने वाले। तो हम सबको पता है कि देखिए, कुछ दिनों से अदानी के अंदर जो न्यूज चल रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके चलते सारे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, जब भी किसी कंपनी की या किसी ग्रुप के बारे में अगर कुछ न्यूज आती है तो उस ग्रुप से जुड़े सारे स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है। जैसे कि अदानी अभी यहाँ पे बहुत न्यूज में चल रहा है, इनके स्टॉक बहुत ज्यादा पिट रहे हैं। तो हम हर एक स्टॉक का एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या हमें इस गिरावट के अंदर, इन कंपनियों के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, गिरावट का फायदा क्या हमें हो सकता है क्या, इस गिरावट में हम इन स्टॉक को बाय कर सकते हैं क्या। तो देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर अगर गिरावट हो जाती है तो क्या उसे हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है। क्योंकि अगर उस कंपनी के अंदर या उस ग्रुप के अंदर अगर भारी गिरावट हमें देखने को मिले, स्टॉक यहाँ पे 60% या 50% यहाँ पे क्रैश हो गए, तो क्या इस ऐसे चलते हुए क्या हम इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, क्या सही रहेगा क्या। तो देखिए, हमें इसके लिए सबसे पहले बिजनेस मॉडल बहुत जरूरी है जानना कि क्या है कि सिर्फ न्यूज के चलते इन स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है क्या। न्यूज अगर कुछ दिनों के अंदर ठंडी हो जाएगी तो क्या फिर से इन स्टॉक के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है क्या। तो अगर हम इस कंपनी का अदानी विल्मर, ये देखो, ये पार्टनरशिप में है, अदानी और विल्मर की एक पार्टनरशिप में एक कंपनी है। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो इनके प्रोडक्ट आपको सबको पता है, इनका मेन बिजनेस ऑयल का है कि ये लीडिंग है ऑयल बिजनेस में। फॉर्चून के बारे में किसी को नहीं पता। देखिए, हम हर एक रिटेल के ना जुबान पे इनका नाम रहता है। देखिए, हाँ, भी बहुत सारे लोग इनके प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे। हम ऑयल तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो जाता है, इसके साथ इनके बहुत ज़्यादा राइस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो यहाँ पे मार्केट में है। तो इन्होंने अपना नाम बना लिया है। मतलब देखिए, किस कंपनी का अगर नाम बन जाता है तो हर कोई उसी प्रोडक्ट को आंख बंद करके लेना शुरू करते। जैसे कोलगेट, हम सबको पता है, हम कोलगेट कोलगेट ने इतना अपना नाम बनाया कि हर किसी के जुबान पे उनका नाम है। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट बोल लेते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोलगेट ही मांग लेते हैं मार्केट में जाके, दुकान पे। हम जैसे गांव में अगर अगर आप जाओगे तो हर कोई कोलगेट ही बोलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाया है। उसी तरह फॉर्चून ने भी अपना एक अच्छा खासा नाम बनाया है। हर लोगों के जुबान पे उनका नाम रहता है, हर कोई उनका प्रोडक्ट यूज करता है। तो इसके चलते, मतलब अगर इस चीज को देखें तो भाई, ये कंपनी तो चल रही है या आगे भी चल सकती है कि कंपनी ने हर घर में अपना एक नाम बनाए, हर घर जाके ये कंपनी पहुंची है, इनके प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे। तो आगे चल के इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उतने पोटेंशियल हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी खासी है, सिर्फ न्यूज के चलते पिट रही है ये स्टॉक है सारे। तो क्विकली हम इस कंपनी के और भी फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि भाई प्रॉफिट किस तरह सा हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है क्या, प्रमोटर के हाथ में कितनी हिस्सेदारी है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने अदानी विल्मर का एनालाइज किया था। यहाँ पे हमने तब स्टॉक 400 या 300 के आसपास था, उसके बाद 800 का उसने हाई लगाया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक ने हमें करवा के दिया है। 2 दिन के अंदर 40% का प्रॉफिट मुझे इस स्टॉक के अंदर हुआ था। तो देखिए, प्रेजेंटली 400 के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहे हैं। आज हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास की या 2-3% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। अगर हम स्टॉक के 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2.49% के यहाँ पे रिटर्न दिखाए। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 46% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। अगर हम देखते तो लार्ज कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 51,129 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर इसका सेक्टर देते हैं, एफएमसीजी सेक्टर से, फूड सेक्टर से बिलोंग करता है। तो देखिए, एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी यहाँ पे रिस्क आपकी कम रहेगी, क्योंकि जो न्यूज चल रही है तो देखिए सारे स्टॉक को इसका यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने, जैसे अदानी का नाम जुड़ते ही जो न्यूज आती है सारे स्टॉक पिटना शुरू हो जाते। तो शायद इस स्टॉक के अंदर में और भी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट को अगर यहाँ पे दिखा दी तो रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर। अगर ईबिटा की बात करें तो ईबिटा यहाँ पे हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है ईबिटा के अंदर भी। अगर नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं, नेट इनकम भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करें तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो प्रमोटर के हाथ में 87% 88% की हिस्सेदारी है, मतलब प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा हिस्सा प्रमोटर होल्ड करे। जैसे कि मैंने कहा कि विल्मर और अदानी की पार्टनरशिप की कंपनी, तो डेफिनेटली उनके हाथ में कुछ हिस्सा होगा, अदानी के हाथ में कुछ यहाँ पे हिस्सा होगा। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.02% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, डीआईएस की 0.11% डीआईएस की यहाँ पे होल्डिंग है, एफआईएस की 1.57% की होल्डिंग है। जैसे कि हम सबको पता है कि अदानी के स्टॉक के अंदर एफआईएस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। तो जैसे ही न्यूज़ आ रही तो उन्होंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे अपने स्टेक को कम करना शुरू किया, तो इसके चलते स्टॉक भी बहुत ज़्यादा पिटा और यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी कम किया है यहाँ पे एफआईएस ने। अगर रिटेलर की बात करें तो 10.35% की रिटेलर की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। देखिए इस स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक गिर चुका है। स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास भी अभी ट्रेड कर रहा है, उसके भी नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे देख लिया किस तरह से है, इसके अलावा फाइनेंशियल देख लिए, होल्डिंग देख लिए कि किसके पास कितनी हिस्सेदारी है। तो देखिए कंपनी के बारे में तो हमें पूरी जानकारी मिली। तो चलो क्विकली चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे क्या ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है क्या। तो देखिए यहाँ पे हमने अदानी विल्मर का चार्ट लगा के रखा है। तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुए 1 साल यहाँ पे हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो 1 साल के अंदर कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉक को पिक किया था और मैंने कुछ इस लेवल के आसपास कुछ तो वीडियो यहाँ पे आपको बना के दिखाया था। तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स कंपनी ने यहाँ पे दिखाए है। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक रेंज बनी थी, उसी रेंज के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। मतलब जब स्टॉक 400 के जब तक ऊपर रहेगा, टेक्निकली ये सारी चीज़ें मैं टेक्निकली बता रही हूँ। देखिए इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, तो ये जरूरी नहीं है कि टेक्निकली ये स्टॉक यहीं पे रुके। न्यूज़ का फ्लो अगर ऐसा ही रहता है तो स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो हम इस गिरावट में, किसी भी गिरावट के अंदर इस स्टॉक को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, जो यहाँ पे रजिस्टेंस था जहाँ से स्टॉक ने रैली की थी। स्टॉक यहीं पे उसी लेवल के आसपास ट्रेड यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। पर लेकिन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है तो हम क्विकली, इस पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्विकली हम इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे पोजिशनली, मतलब अगर मानो कुछ लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्ले करना चाहते तो उन लोगों के लिए तो इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए न्यूज़ चल रही है, आपने मानो यहाँ पे पैटर्न देखा, बॉटम देखा, यहाँ पे अपनी बाई की और कुछ न्यूज़ आई, फिर से स्टॉक में गिरावट। जब न्यूज़ चलती है तो पैटर्न को नहीं देखा जाता है, सेंटिमेंट के हिसाब से मार्केट चलता रहता है। जैसे अदानी के स्टॉक में सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क कर रहे, तो इस स्टॉक को सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस स्टॉक को देख रही है कि हाँ गिरावट हो रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक अच्छे खासे प्राइस में हमें स्टॉक दिख रहा है। तो देखिए ये 400 के जब तक स्टॉक ऊपर रहेगा, एक स्टॉक के अंदर हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और स्टॉक में न्यूज़ आ जाती है और गिरावट हो जाती है तो स्टॉक फिर 350 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है या 250 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप स्टॉक को अभी इस 400 के आसपास अगर बाय कर रहे हो लॉन्ग टर्म के व्यू से, तो आपको 350 और 250 के आसपास भी स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। 200 के ऊपर स्टॉक अच्छा रहेगा, 200 के नीचे स्टॉक यहाँ पे फिर निगेटिव रहेगा। तो जब तक 200 के ऊपर रहेगा तो हम इस स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे या हम स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने सारी चीज़ें, सारे लेवल्स रखे हैं। अब आपको देखना है कि आपकी रिस्क कितनी है और आप यहाँ पे आपके रिस्क के हिसाब से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। चाहे आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं या कुछ और गिरावट होने के बाद उस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं, तो इस तरह से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और लेकिन सबसे पहली बात तो इस स्टॉक को आपको
होल्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर स्टॉक को ले रहे तो आपको डेफिनेटली स्टॉक को बहुत पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, या जो भी यहाँ पे ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाता है इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि या तो इसमें न्यूज़ चल रही है, कंपनी अच्छी है इसीलिए हम इस इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करें, लेकिन न्यूज़ के चलते स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको हर एक यहाँ पे गिरावट में स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जब तक 200 के ऊपर है स्टॉक के अंदर हम बाय इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बाइंग के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक को देख सकते हैं। तो वेट भी कर सकते हैं कि और भी अगर नीचे आ जाए तो हम उस स्टॉक को और भी कम प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टॉक से जुड़ी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, इसके अलावा टेक्निकल में भी सारी चीज़ें आपको समझाइए। अब आपका डिसीजन होगा कि आपको स्टॉक को बाय करना या नहीं करना, आपको अपनी रिस्क को देख के स्टॉक को पिक करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है तो चलो चलो मैं तुरंत बाय कर लेता हूँ, स्टॉक ऐसे ही ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसे सिर्फ ख्यालों में नहीं रहना है। सारी चीज़ें आपके खुली रह के देखनी है, उसके रिस्क को सबसे पहले देखना है, आपकी रिस्क कितनी है, आप कितनी यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, इसके ऊपर आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम अदानी के और भी स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।